मंगलम मैरिज होम विनय नगर बोदला आगरा में प्रभु श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के पावन पर्व पर आयोजित श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ के तीसरे दिन शनिवार को कथा व्यास पंडित गरिमा किशोरी जी ने कहा कि मनुष्यों का क्या कर्तव्य है, इसका बोध भागवत सुनकर ही होता है। विडंबना ये है कि मृत्यु निश्चित होने के बाद भी हम उसे स्वीकार नहीं करते हैं। निष्काम भाव से प्रभु का स्मरण करने वाले लोग अपना जन्म और मरण दोनों सुधार लेते हैं। कथा व्यास ने कहा कि प्रभु जब अवतार लेते हैं तो माया के साथ आते हैं। साधारण मनुष्य माया को शाश्वत मान लेता है और अपने शरीर को प्रधान मान लेता है, जबकि शरीर नश्वर है। उन्होंने कहा कि भागवत बताती है कि कर्म ऐसा करो जो निष्काम हो, वही सच्ची भक्ति है। ब्रज के रसिक संगीतकार बलवीर सिंह बल्ला ने सुंदर सुंदर भजन सुनाकर सभी भक्तों को झूमने पर मजबूर कर दिया। जय श्री राधे। प्रभु की अपार कृपा, वृंदावन धाम आज आप देख रहे हैं तीसरे दिन की श्रीमद् भागवत कथा में किस तरीके से मंगलम मैरिज होम में आज ऐसा लग रहा है कि वृंदावन धाम बना हुआ है और वैशाली नगर विनय नगर के भक्त बड़े आनंदयी होके, चाहे वो ठंड हो, कोहरा हो, कुछ भी हो, श्रीमद् भागवत का कथा का आनंद ले रहे हैं। निश्चित ही जब श्रीमद् भागवत कथा होती है तो अगर जिसने भी एक क्षण भी वहाँ का आनंद प्राप्त कर लिया वो लोक परलोक से सुखी हो जाता है, भवसागर से पार हो जाता है। बिहारी जी सबकी नैया पार कराएं, आने वाला 9 वर्ष सबके लिए मंगलमय हो, ऐसी हम लोग शुभकामनाएं करते हैं। और जहाँ जहाँ श्रीमद् भागवत कथा होती है उसके आसपास के क्षेत्र में भी सुख शांति हो जाती है। सभी लोग विनय नगर में श्रीमद् भागवत कथा चल रही है, विजय नगर वाले करा रहे हैं, सभी लोग इसका आनंद ही आनंद लें। जय जय श्री राधे। मेरा नाम भूदेव सिंह है, पूर्व प्रमुख फतेहपुर सीकरी, हाल निवासी वैशाली नगर। गरिमा किशोरी जी की जो भागवत हो रही है ये इतनी सरल भाषा में समझाने का जो तरीका है दीदी का, वो हमने किसी अन्य भागवत में नहीं देखा। वक्ता बहुत है, कथा बहुत जगह चल रही है, वो कथा चलती ही रहेगी, लेकिन इतना सरल तरीका से समझाना, प्रत्येक व्यक्ति के दिमाग में बैठना, ये हमने दूसरी किसी जगह पे नहीं सुना है। गरिमा दीदी जिस समय बोलती हैं उस समय ऐसा महसूस होता है कि इनकी वाणी से अमृत वर्षा हो रही है। और दीदी की दूसरी विशेषता ये है कि दीदी हमेशा संस्कारों पे बोलती हैं। फालतू के दृष्टांत जिस तरह से और व्यास देते रहते हैं, इस तरह से यहाँ फालतू को दृष्टांत नहीं देती, केवल टू दी पॉइंट कथा और संस्कारों पे बोलती है। जय जय श्री राम। आज कथा का तीसरा दिन है, 28 तारीख से चालू हुई थी और तीसरा दिन है। अगर हम 28 तारीख और 29 तारीख का हम अंतराल देखें, जो 28 और 29 में आज भीड़ में बहुत ग्रोथ हुई है और होनी भी चाहिए ग्रोथ। जिस तरह हमें जब भूख लगती है तो हम खुद खाना लेते हैं और खाना खाते हैं, जब हम पेट जब हमारा बढ़ जाता है तो हम तृप्त हो जाते हैं। उसी तरह ये कथा भी भोजन की ही तरह है, जितनी बार सुनोगे उतना ही हमें सबसे ज़्यादा नॉलेज होगी हमें। और यही कहना चाहता हूँ अपने शहर वासियों से, आपके माध्यम से, कि गरिमा किशोरी जी आई हैं, मंगलम में भागवत कथा चल रही है, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप जुड़ें, कथा सुनें।